जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ माँ वैष्णो देवी की वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आपको माता वैष्णो देवी के 9 रूपों के दर्शन कराने वाला हूँ। उनकी गुफा में किस प्रकार से माता विराजमान है वो दिखाने वाला हूँ और सारी महिमा बताने वाला हूँ। किस प्रकार से माता वैष्णो देवी यहाँ पधरी, कैसे तरह से यहाँ पर मंदिर बना, क्या उनकी भूमिका रहती है, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करता हूँ वीडियो को। जय माता दी भक्तों। दोस्तों आज आपको लेकर के आया हूँ माता वैष्णो देवी के मंदिर पर, और यहाँ पर माता के 9 रूप जो कि दिव्य गुफा में विराजमान है, आज उनके दर्शन कराने वाला हूँ। साथ ही भैरव बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको नवरात्रि के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है, किस समय से अपना व्रत स्टार्ट करना चाहिए, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो शुरुआत करता हूं इस मंदिर के उन दिव्य दर्शनों से जहां पर माता विराजमान है। ये है जांच केंद्र, जहां पर सभी यात्री जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं उनकी जांच की जाती है। यहाँ से आगे चलने के बाद में माता के मंदिर में माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद में जो 9 देवियां हैं वो गुफा में विराजमान है, उनके दर्शन होते हैं। गंगा जी के दर्शन होते हैं, यमुना जी के दर्शन होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और उनका मुहूर्त क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आप कलश की स्थापना कब से कर सकते हैं। तो दोस्तों 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से 15 अक्टूबर 12:24 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और आपका जो व्रत शुरुआत करना है वो 14 अक्टूबर की रात्रि से ही अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसको मानना चाहिए। इस मुहूर्त के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है माता वैष्णो देवी का मंदिर और ये गंगा जी के दृश्य हैं। माता गंगा देवी जो कि यहाँ पर विराजमान हैं और ये हैं यमुना जी, माता यमुना जी। दोनों दृश्य बिल्कुल आमने सामने प्रदर्शित किए गए हैं। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इस मंदिर के अंदर जो गुफा है उस गुफा को बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन किया गया है जैसा कि माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर जो कि कटरा से आगे चल के माता वैष्णो देवी धाम में है। फिलहाल आपको लेकर के चलते हैं माता वैष्णो देवी का मंदिर में, जहां पर माता रानी के दिव्य दर्शन होते हैं। दोस्तों ये मंदिर अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है और इसे देखने के लिए प्रत्येक साल करोड़ों यात्री जो विदेशों से, देश से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और इस मंदिर की प्रत्येक दीवार पर अनेकों आकृतियां बनी हुई हैं। उन आकृतियों में श्री कृष्ण जी का जिक्र है, भोलेनाथ का जिक्र है, साईं बाबा का जिक्र है और अनेकों देवी देवताओं का उन आकृतियों में दृश्य है। जैसा कि आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं, विष्णु जी का दृश्य और साईं बाबा का दृश्य। इसी प्रकार से संपूर्ण आकृतियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और यहाँ पर पूजन करने के लिए आपको बाहर से जो कि प्रसाद लाना होता है और उसके अलावा आप कुछ भी लाना वर्जित है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के पूजन में केवल प्रसाद सामग्री चढ़ाई जाती है। दिव्य दर्शन जो कि माता वैष्णो देवी के यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाद में आपको सीधा लेकर के चलेंगे उस गुफा में जहाँ पर माता रानी के 9 रूप और अंत में भैरव बाबा के दर्शन जो कि करना अनिवार्य होता है, और उस दर्शन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। ये रास्ता जैसे ही आप उस मंदिर से बाहर निकलोगे, थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे, सीढ़ियों से जैसे ही चढ़ने के बाद में नीचे की तरफ उतरते हो, सामने ही आपको वो दिव्य गुफा दिखाई दे जाएगी, जिस गुफा में माता रानी के 9 रूप और भैरव बाबा के दर्शन हैं। ये दर्शन बहुत ही ज़्यादा अनमोल माने जाते हैं, क्योंकि इन दर्शनों को करने के लिए बहुत ऊंची चढ़ाई करने के बाद माता के दर्शन करने के लिए कटरा से आगे वैष्णो देवी धाम में जाते हैं और उसके ऊपर और ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद में भैरव जी के दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए ये मंदिर जो कि वृंदावन धाम में माता वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है, यहीं पर बिल्कुल वही आकृति, वही डिजाइन में ये मंदिर बनाया गया है। अब दोस्तों प्रवेश करते हैं उस गुफा में जहाँ पर ये दिव्य दर्शन होते हैं। ये गुफा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, अंधेरा रहता है, लेकिन आनंद बहुत आता है दर्शन करने में।
क्योंकि यहाँ पर माता के भजन चलते रहते हैं और नीचे जो कि जल है वो जल का भाव लगातार बना रहता है। थोड़ा संभल कर चलने का काम है, लेकिन आप आसानी से ही माता के दर्शन कर लोगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो दर्शन है वो दर्शन होते हैं शुरुआत में गणेश जी के। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि उनके दर्शन होते हैं, तो आप यहाँ पर उनके दर्शन करिएगा। ये जो गुफा है बहुत ज़्यादा सक्रिय है, अंधेरा रहता है, थोड़ा संभल के चलने का काम है। जैसा कि आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए गणेश महाराज के, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में हर काम में श्री गणेश करना आवश्यक रहता है। ये है गणेश जी के दिव्य दर्शन। और इससे आगे चलते हो तो माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन होते हैं। ये माता वैष्णो देवी के दर्शन है, यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। ये उसी गुफा में दर्शन है जो कि आप कटरा धाम से भी आगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों ये दर्शन बहुत ही अनमोल है, मूल्यवान है। आप यहाँ पर ये दर्शन कर लीजिए। ये दर्शन है शैलपुत्री के, जो आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से माता शैलपुत्री के दर्शन होते हैं। ये यहाँ पर एक एक करके 9 देवियों के दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक दृश्य को काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ और उसकी महिमा के बारे में लगे हुए बोर्ड को बहुत अच्छे ढंग से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप प्रत्येक देवी के दर्शन कर सकते हैं और उनकी महिमा भी जान सकते हैं। अगर आप इतनी जल्दी पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये माँ दुर्गा की नवी शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ये ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन है, आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। ये दर्शन है चंद्रघंटा, जो कि माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी का जो दर्शन है यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर दर्शन है। इसी प्रकार से आप अभी अगली देवी के पास में आपको लेकर के चलता हूँ। चंद्रघंटा देवी के दर्शन हो चुके हैं और ये है कुष्मांडा देवी के, जो कि माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का दर्शन है। ये कुष्मांडा देवी के दर्शन है, आप दर्शन कर लीजिए। और अभी इस गुफा से निकलकर चलते हैं, फिर दूसरी गुफा में प्रवेश करेंगे जहाँ पर बाकी जो देवियाँ हैं और भैरव बाबा हैं उनके दर्शन होते हैं। गुफा की चढ़ाई और जो से निकलते हैं उस समय काफ़ी संभल कर चलने का काम है, क्योंकि जल का बहाव रहता है। सीढ़ियों से पैर चलने की थोड़ा सा चांस बना रहता है, लेकिन समझदारी से चलोगे और रेलिंग को पकड़ के हमेशा ही चलना। और इससे चलने के जैसे ही ऊपर पहुंचोगे उसके बाद में जो माता वैष्णो देवी की यानी शेरा वाली की जो बड़ी मूर्ति लगी हुई है गुफा के ऊपर, उसके दर्शन होते हैं। और उसके तुरंत बाद ही अगली गुफा शुरू हो जाती है, उसमें प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करते हैं दूसरी गुफा में जहाँ पर जो देवी हैं उनके दर्शन हैं और भैरव बाबा के दर्शन हैं। इस गुफा में थोड़ी ज़्यादा नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, थोड़ा संभलने का काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी गहराई में ये गुफा बनी हुई है। यहाँ पर उतरने में थोड़ा सा समय भी लेना चाहिए और आसानी से आप उतर भी सकते हैं, क्योंकि रेलिंग को पकड़कर चलोगे तो किसी भी हादसे के शिकार नहीं होगे। आराम से चलो। नीचे माता रानी के बहुत दिव्य दर्शन होते हैं। ये जैसा कि गुफा की जो नीचे की तरफ उतरना होता है, इसे उतरने के बाद में आप दर्शनों की लाइन में लग जाते हो। ये गुफा बहुत गहराई में बनी हुई है, जैसा कि आप जैसे चढ़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर अब दर्शन होना प्रारंभ हो चुका है। सर्वप्रथम आप यहाँ पर जो दूसरी गुफा है इसमें दर्शन होते हैं स्कंद माता के, जो माता के 5वें स्वरूप है। यहाँ पर स्कंद माता के दर्शन होते हैं। इस दर्शन को जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं छठे दर्शन की तरफ। छठवें दर्शन होते हैं कात्यायनी देवी के, जो कि माँ दुर्गा जी के 6वां रूप है कात्यायनी देवी, यानी कात्यायनी देवी के दर्शन करते हैं। फिर इससे आगे चलते हैं 7वें स्वरूप की तरफ। 7वें स्वरूप कालरात्रि, जो कि 7वां स्वरूप है माँ दुर्गा का, इनके आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। ये जो रूप है बहुत ही भयंकर रूप माना जाता है देवियों में। ये रूप 7वां स्वरूप है। और इससे आगे चलते हैं 8वें स्वरूप के दर्शन के लिए। 8वां स्वरूप महागौरी का है, जो कि महागौरी है, इनके दर्शन होते हैं। जैसा ये बहुत ही भोली देवी मानी जाती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव माना जाता है। अब चलते हैं सिद्धिदात्री की तरफ, जो कि माँ दुर्गा का 9वां रूप है। ये सभी को सिद्धि प्रदान करने का काम करती हैं। जो मनोवांछित फल अगर इनसे मांगा जाता है तो उसे अवश्य ही पूरा करती हैं। ये है सिद्धिदात्री। और इससे आगे आता है भैरव बाबा के दर्शन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि 9 देवी के दर्शन करने के बाद में या फिर वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से इस गुफा में भैरव जी के दर्शन हैं, जिससे आप अपनी वैष्णो देवी की इस यात्रा को भैरव जी के दर्शन करने के उपरांत सफल बना सकते हैं। ये माता के 9 रूप जो कि गुफा में विराजमान थे, जिनके आपको दर्शन कराए हैं और उसके बाद में भैरव जी के दर्शन कराए हैं। अब आपको इस गुफा से बाहर लेकर के चलते हैं और थोड़े से दृश्य आपको मंदिर के दिखाते हैं कि मंदिर किस हिसाब से सुंदरता से बना हुआ है। यहाँ से गुफा से जैसे ही बाहर निकलोगे थोड़ा नीचा अपना सर करना पड़ेगा, उसके बाद निकलना पड़ेगा। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा प्रांगण, जो एंट्री पॉइंट था ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर माता रानी का प्रसाद भी मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।